हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का केस कुछ ऐसा है कि एक लड़की होती है जो शादी अटेंड करके रात के करीब 2 बजे अकेले अपने घर जा रही होती है, लेकिन शादी वाले घर से 400 मीटर दूर आते ही लड़की को 2 लड़के घेर लेते हैं। उन 2 लड़कों में से एक लड़का लड़की से शादी करने के लिए बोलता है, पर लड़की मना कर देती है। लेकिन असली स्टोरी तो अब शुरू होती है। लड़की के मना करते ही वो लड़के लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और दोनों लड़के उस लड़की का एक एक करके रेप कर देते हैं। वो लड़की रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। इससे आगे की भयानक स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में हुए दर्दनाक हत्या के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो बहुत चर्चा में भी रहा, जिसमें एक लड़की के साथ आरोपियों ने इस हद तक दरिंदगी की थी कि देखने वाले और सुनने वालों का कलेजा कांप उठा था। लड़की के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां आरोपियों की दरिंदगी ना दिखी हो। अब उस केस के कई साल बाद ऐसा ही एक केस राजस्थान के बांसवाड़ा का है, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। राजस्थान के एक गांव बांसवाड़ा की रहने वाली एक लड़की जो 5 मई 2024 को अपने फ्रेंड की शादी में गई थी। शादी वाले घर में हल्दी की रस्म पूरे रीति रिवाज से चल रही थी, हालांकि शादी भी हो चुकी थी। वो लड़की बोलती है कि बहुत रात हो गई तो अब उसे चलना चाहिए। यह बोलकर वो लड़की अकेली रात के 2 बजे अपने घर की तरफ जा रही थी। काफी अंधेरा हो रहा था और उसको बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन शादी के घर से लगभग 400 मीटर दूर जाने के बाद 2 लड़के उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। वो लड़की डर जाती है। जैसे ही लड़की कुछ सोच पाती, कुछ कर पाती, उससे पहले ही वो दोनों लड़के लड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन उन दोनों लड़कों में से वह लड़की एक लड़के को जानती थी। वह लड़का, जिसका नाम कालूराम था, और लड़की पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते थे। लड़के ने कई बार लड़की को बोला कि उसे तुमसे शादी करनी है, पर लड़की को वह लड़का पसंद नहीं था। इसलिए वह लड़की यह कहकर मना कर देती थी कि वह अभी पढ़ रही है और उसके घर वाले भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन लड़की के मना करने के बाद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन लड़की के साथ इतनी भयानक घटना भी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लड़के लड़की का पीछा करते हैं और वह एक दूसरे को 5 सालों से जानते भी थे। उसके बाद कालूराम लड़की से आखिरी बार पूछता है कि वो उससे शादी करेगी या नहीं, पर इस बार भी लड़की ने वही जवाब दिया जो कि पहले दिया था, कि वह अभी पढ़ रही है और वो शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो लड़की रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। दोनों लड़के इस हद तक लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं कि जिसने लड़की को उस हालत में देखा होगा उसकी आंखें बाहर आ गई होगी। दोनों लड़के लड़की का एक एक करके रेप करते हैं और लड़की को मारने के लिए जैसे ही तलवार आगे करते हैं तो लड़की जैसे तैसे करके वहां से भाग जाती है। पर अंधेरा होने की वजह से वह लड़की एक गड्ढे में गिर जाती है। देखते ही देखते वो लड़के भी लड़की के पास आ जाते हैं और अपनी तलवार से लड़की के सिर पर वार करने लगते हैं, लेकिन लड़की अपने हाथों को सिर पर रख लेती है जिससे कि वह बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह हमला इतना भयानक था कि तलवार लगने की वजह से लड़की के हाथों की उंगलियां व हथेली भी कटकर जमीन पे गिर गई। वह दर्द से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन वह लड़के तब भी नहीं रुके। उन्होंने दोबारा फिर वार किया और इस बार वार करने की वजह से उसकी गर्दन कट गई। लड़की खून से लहूलुहान हो गई थी। वह जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और भागकर उनके पास आने लगे। लड़कों ने जब उन्हें देखा तो वह अपनी बाइक स्टार्ट कर वहां से भाग गए। हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। जब लोगों ने लड़की की ये हालत देखी तो उनकी आंखें निकलकर बाहर आ गई। जैसे तैसे करके लोगों ने लड़की को पास के अस्पताल में पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने उसकी इतनी गंभीर हालत देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया। पुलिस को जब इस मामले का पता चला तो वह हरकत में आ गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात के सिलसिले में पुलिस ने लड़की की शिकायत पर जिले के थाना दानपुर आईपीसी की धारा 341, 307, 376, D34 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 108/2024 दर्ज किया। इस मामले की जांच उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में की जा रही है। इस मामले की जांच निगरानी के साथ की जा रही है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या पुलिस ने अपराधी को पकड़ा या नहीं, क्योंकि लास्ट की कुछ क्लिप्स ऐसी है जिसमें इसका आंसर छिपा है। और साथ में यह भी बताना कि लड़की की गर्दन पर वार होने की वजह से क्या वो बच पाएगी या नहीं। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे नई क्राइम स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।